नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिदियम जिणधम वयण पडिमाहू जिणिल्याय नवदेवा दिन तुम्हें पोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेढ़ाला ग्रंथ है। इसकी तीसरी ढाल चल रही है और उसमें 8वां छंद है। 8वें छंद की 2 पंक्तियां हो गई थी, उसके आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया जा रहा है, व्यवहार नय से, क्योंकि निश्चय नय से तो परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, आत्मा की प्रतीति, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा में अपनापन, अपने में अपनापन, वही सम्यक दर्शन है। वो आत्मानुभूति के काल में उत्पन्न होता है और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव 7 तत्वों का श्रद्धानी होता है। उस 7 तत्व के श्रद्धान को व्यवहार से सम्यक कहते हैं और 7 तत्व के श्रद्धान को, सम्यक श्रद्धान को व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा है, इसलिए 7 तत्वों का स्वरूप यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले जीव तत्व का स्वरूप बताया, उसमें जीव की अवस्था की अपेक्षा 3 अवस्थाएं बताई, 3 अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। उसके बाद फिर अजीव तत्व बताया, तो अजीव के 5 भेद होते हैं। पहले अजीव का लक्षण बताया कि जो चेतनता से रहित हैं वो सभी अजीव हैं। चेतनता जिसमें नहीं है, जानता देखता नहीं है, वो अजीव है। वो 5 प्रकार के हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। स्पर्श रस गंध वर्ण उसके लक्षण हैं, उसके गुण हैं। और धर्म द्रव्य गति में निमित्त बनता है जीव और पुद्गल के। अधर्म द्रव्य ठहरने में निमित्त बनता है जीव और पुद्गल के। आकाश द्रव्य सभी को अवगाहन देने में निमित्त बनता है, जीवादि द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त है, सहायक है। और काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है। और घड़ी, घंटा, महीना, वर्ष, दिन, रात इत्यादि ये सब व्यवहार काल हैं। ये काल का भेद करना वह व्यवहार काल है। इतनी चर्चा अजीव तत्व के संबंध में की गई। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। आश्रव तीसरा तत्व है, आश्रव। तो यहाँ तीसरी पंक्ति से देखिए, यो यो अजीब अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा,
मिथ्या विरति अरु कसाय पर माद सहित उपयोगा। कि इस प्रकार यो अजीब, इस प्रकार हमने अजीब तत्व की चर्चा की। अब आश्रव सुनिए, अब आश्रव के का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं, वो सुनिए। मन वच काय त्रियोगा, जो मन वचन काय तीनों योग से होता है, मतलब मन वचन और काय, इन तीन योग के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में चंचलता होती है, उससे नए कर्मों का आश्रय होता है, आगमन होता है। नए कर्मों का आना, आत्मा के प्रदेशों में आना, उसका नाम है आश्रय। तो मन वचन काय की जब चंचलता होती है तो कर्म आते हैं, ये बताया कि योग उसमें निमित्त है। और क्या क्या निमित्त हैं? मिथ्या, अविरति, कसाय और प्रमाद सहित उपयोग। इन सहित उपयोग, उपयोग अर्थात आत्मा का परिणाम, जानना देखना, जब इन भावों से विकारों से विकृत होता है, इनसे सहित होता है, तो कर्म का आश्रय होता है। तो मिथ्या अर्थात मिथ्यात्व, जिसकी चर्चा हमने दूसरी ढाल में की। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो मिथ्यात्व है, वो एक नाम उसका मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व भाव जब जीव के हृदय में, जीव के परिणामों में होता है, तो कर्मों का आश्रय होता है। ठीक है। और अविरति, अविरति अर्थात व्रत नहीं लेने का परिणाम, अर्थात हिंसादि 5 पाप रूप प्रवृत्ति, इन परिणामों से कर्मों का आश्रय होता है। और कसाय, कसाय से क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसी जो कसाएं हैं, उन सभी कसायों से 25 प्रकार की कसाएं हैं, उनसे कर्मों का आश्रय होता है, नए नए कर्म आते हैं। और प्रमाद, परमाद अर्थात प्रमाद, प्रमाद अर्थात असावधानी। तो आत्म स्वरूप में असावधानी, वह प्रमाद है। और धर्म कार्यों में असावधानी, वह भी प्रमाद है। तो प्रमाद का जो परिणाम है, वह परिणाम कर्मों के आश्रय का कारण है। इस तरह यहाँ 5 कारण बताए। कौन कौन से? पहला बताया मन वचन काय 3 योग, तो योग हो गया। योग, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और प्रमाद। तत्वार्थ सूत्र में ये 5 कारण जो बताए हैं, ये इनका क्रम अलग बताया है, और वही व्यवस्थित क्रम है, यहाँ छंद के अनुरोध से है ऐसा। और क्योंकि पांचों ही आश्रय रूप हैं, पांचों से ही आश्रय होता है। ठीक है। तो वहां बताया मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। 5वें नंबर पर योग लिया है। मिथ्या दर्शन पहला, अविरति दूसरा, प्रमाद तीसरा, कसाय चौथा और योग 5वां। तो इस क्रम से ये होता है। जब जीव के मिथ्यात्व का अभाव होता है तो अविरति से ही होता है, अविरति से आश्रय होगा। अविरति आदि जो भाव बचे उनसे होगा। फिर अविरति का अभाव होता है तो कसाय प्रमाद से, है ना। चौथे गुण स्थान तक अविरति है और 6वें गुण स्थान तक प्रमाद है, प्रमत्त योग है। और उस जब 6वें गुण स्थान के ऊपर की बात करें, 7वें गुण स्थान से आगे, तो ये तीनों खत्म हो गए। मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद नहीं है वहां पर। तो क्या है? कसाय है, तो कसाय से आश्रय होता है। और फिर अरहंत भगवान के, क्योंकि 12वें गुण स्थान में तो कसाय का अभाव हो गया, तो फिर अरहंत अवस्था में योग से आश्रय होता है। ठीक है। अरहंत भगवान के योग से, अर्थात आत्म प्रदेशों कंपन होता है, उससे आश्रय होता है। तो इस तरह ये क्रम है। ठीक। तो वहां बंध हेतुवा ऐसा शब्द का प्रयोग है। बंध के हेतु हैं, क्योंकि आश्रय ही तो बंध का कारण है। आश्रय होता है तो बाद में उसके कारण से बंध होता है। जो कर्म आते हैं वो बंध जाते हैं आत्म प्रदेशों के साथ। तो आना आश्रय है और बंध जाना बंध है। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ आश्रय के ये 5 कारण बताए गए हैं।
अर्थात 5 रूप से आश्रव है। आश्रव इन 5 भाव रूप है, ये बात यहां पर बताई। अब आगे बढ़ते हैं। ये आश्रव के भेद हो गए, ठीक है। अब हम आश्रव के बाद कौन सा तत्व है? बंध। अब यहां बंध, फिर संवर, फिर निर्जरा, उसके बाद मोक्ष, ये क्रमशः इन तत्वों की चर्चा की गई है। तो अब नौवा छंद पढ़ते हैं। यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, समदम ते जो कर्म न आवे सो संवर आधरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए। यहां पर 3 तत्वों की चर्चा है। पहली 2 पंक्तियों में बंध तत्व का स्वरूप बताया, फिर तीसरी पंक्ति में संवर और चौथी पंक्ति में निर्जरा। इन 3 तत्वों का स्वरूप है। देखिए, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, ये तो आश्रव के संबंध में ही कह दिया है। ये पंक्ति आश्रव के संबंध में ही है। ये आश्रव का स्वरूप बताया, उसके भेद बताए थे ना, कारण ये मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये आश्रव के 5 प्रकार हैं। तो उसी के संबंध में ये चर्चा है। ये ही आत्म को दुख कारण, ये आत्मा को दुख के कारण हैं, दुखदाई हैं, ताते इनको तजिए, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। ये आश्रव भाव हे है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये बंध के कारण है। ये आश्रव रूप हैं, आश्रव के 5 प्रकार हैं। ये हे हैं क्योंकि ये दुख रूप हैं और जीव को दुखी नहीं होना है, इसलिए इन आश्रव भावों को छोड़ना चाहिए। अब बंध क्या है? तो पहली पंक्ति आश्रव के संबंध में। अब बंध, तो ये बात बंध में भी समझ लेना है, ये भी आत्मा को दुख का कारण है, बंध है ना। और आश्रव नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा, बंध का भी अभाव हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, तो यहां लिखा कि जीव प्रदेश बंधे विधि सौ, जीव प्रदेश बंधे विधि सौ, जीव प्रदेश अर्थात आत्मा के प्रदेश, कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है। तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा विधि सौ बंधे, विधि अर्थात होता है कर्म, विधि का यहां अर्थ क्या है? कर्म। तो कर्म से बंध जाता है आत्मा, जीव के प्रदेश कर्म से बंध जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बंध। कैसे बनते हैं? आत्मा का एक प्रदेश और अनंत कर्म परमाणु उसमें उसके साथ एक क्षेत्र का संबंध स्थापित करते हैं। दूसरे आत्मा का दूसरा प्रदेश, उसमें भी अनंत, तीसरे प्रदेश उसमें भी अनंत, ऐसे असंख्यात प्रदेश हैं आत्मा के, उसमें अनंत 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 कर्म परमाणु एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधे रहते हैं। ऐसे अनंतानंत कर्म परमाणु आत्मा से बंधे रहते हैं, वो बंध है। तो बंधन कबहु न सजिए, बंधनों से कभी नहीं सजना चाहिए। ये देखो सजावट हो रही कि नहीं, आत्मा के एक एक प्रदेश में कर्म है, कर्म परमाणु हैं, बंधे हुए हैं। तो ऐसे जैसे अपन शरीर को सजाते हैं ना, ऐसी आत्मा भी कर्मों से सजा हुआ है। तो ऐसी सजावट मत करना, क्योंकि ये दुखदाई है, ये संसार का कारण है, ये जीव को संसार में चतुर्गतियों में भ्रमाती है। ऐसी सजावट खत्म करना चाहिए, अर्थात बंधन का भी अभाव करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आश्रव और बंध ये दोनों आत्मा के लिए दुखदाई हैं, संसार के कारण हैं, संसार मार्ग हैं, इसलिए ये हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। तो दोनों के लिए लिखा कि इनको छोड़िए, तजिए ना सजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद संवर, सम दम तय जो कर्म न आवे सो संवर आदरिए। इस सम और दम, सम क्या है और दम क्या है?
सम और दम से जो कर्म नहीं आते हैं सो संवर, वह संवर है। कर्म नहीं आना, कर्मों का नहीं आना, कर्मों का आगमन, आना रुक जाना, नहीं आना, उसका नाम संवर। तो अभी तक जो आश्रव हो रहा था, आश्रव का निरोध वह संवर, आश्रव को दूर करना उसका नाम संवर। आश्रव का अभाव हुआ तो संवर प्रकट हुआ। तो कैसे दूर होता है आश्रव? इस सम और दम, इस सम और दम क्या है? सम अर्थात समन, कसायों का समन, तो दम अर्थात दमन, इंद्रियों का दमन। कसायों का समन और इंद्रियों का दमन, इससे कर्मों का आना बंद हो जाता है, रुक जाता है, वह संवर है। और उसको आदरिए, उसका आदर कीजिए, अर्थात उसको हम सबकी प्रकट करें, क्योंकि वो मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि उससे ही मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। ठीक है, और संवर पूर्वक निर्जरा से जीव को मोक्ष होता है, इसीलिए उसका आदर कीजिए। सम और दम, कसायों का समन अर्थात क्या हुआ कि कसायों का अभाव होते जाना। देखो, कसाय जीव का विकारी परिणाम है, इसलिए उसका तो समन हो रहा है, मतलब वो उत्पन्न होना बंद होती जा रही, धीरे 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 नष्ट होती जा रही है ना। और इंद्रियों का दमन, मतलब इंद्रियों के जो पंचेंद्रियों के जो विषय हैं उनका सेवन नहीं होना, पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति नहीं होना, वही इंद्रियों का दमन है। दमन का मतलब इंद्रियों को कोई दबा रहे हैं कि मार रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं, मन को दबा रहे हैं कि मन में तो विकार आ रहे हैं लेकिन रोक दो रोक दो, ऐसा दमन नहीं है जो अन्नवत मानता है ना। कसाय उत्पन्न हो गई मतलब हो ही गई, उससे तो बंद हो ही गया, कसाय से आश्रव बंद हो ही गया, इसलिए उसका नाम दमन नहीं है। ठीक है, कि अंदर में हमने भले ही पंचेंद्रिय के विषय नहीं भोगे, लेकिन विषय भोगने की भावना यदि चल रही है तो वो इंद्रियों का दमन नहीं है। क्या है इंद्रियों का दमन? कि जब हम अपने स्वभाव की साधना करेंगे, आत्मा की साधना करेंगे, तो पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होगी ही नहीं, पंचेंद्रियों में हमारा उपयोग जाएगा ही नहीं, रमेगा ही नहीं, तो उसका नाम है इंद्रियों का दमन। ये इंद्रियों का दमन हुआ, ये इंद्रियों की प्रवृत्ति ही नहीं हुई। देखो, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, मन का कार्य क्या? मन का कार्य है अनेक विकल्प करे, अनेक विकल्प होना वो मन का कार्य है। जब जीव आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा का अनुभव करता है, तो मन का कार्य समाप्त हो जाता है, मतलब मन में अनेक विकल्प होते ही नहीं, क्योंकि आत्मा का ध्यान चल रहा है। उस समय जीव अपने आत्मा का ध्यान करता है तो मन के विकल्प समाप्त हो जाते हैं, मन शांत भयो है, और वहां मन पावे विश्राम, मन शांत हो जाता है, विश्राम पा जाता है। तो उसका उसी का मतलब है मन को जीतना, और इंद्रियों का के विषयों का व्यापार नहीं हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा पंचेंद्रिय के विषयों में व्यापार नहीं हो रहा है, इसका नाम है ये इंद्रियों का दमन। तो जब ऐसा कसायों का समन और इंद्रियों का दमन, ये भाव जब प्रकट होता है तो कर्मों का आगमन समाप्त हो जाता है, क्योंकि कर्म जिस कारण से आते हैं वो तो समाप्त हो गया, कारण नहीं है तो कार्य कैसे हो? तो ऐसा संवर, उसको संवर कहते हैं, आश्रव का अभाव संवर है, तो वह संवर आदरना चाहिए, वह उपादेय है, एक देश उपादेय है, क्योंकि वो मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि वो सुख रूप है और मोक्ष का कारण है। अब उसके बाद संवर पूर्वक होती है निर्जरा। मोक्ष मार्ग में जो निर्जरा का स्वरूप है वही यहां बताया गया है। ठीक है, तप बलते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए, कि तप के बल से, तप बलते, तप के बल से, तपस्चरण के प्रभाव से, तप की शक्ति से, विधि झरन, विधि का अर्थ क्या बताया था अभी अभी? विधि का अर्थ बताया था कर्म, ऊपर दूसरी पंक्ति में है ना। तो यहां भी विधि का अर्थ कर्म ही है, तो कर्म झरन, विधि झरन अर्थात कर्मों का झरना, तप के बल से कर्मों का झरना वह निर्जरा है। तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा भी होता है और संवर भी होता है। ठीक है,
तो यहाँ तप हुआ मतलब क्या हुआ कि अनशन अवमोदर आदि बाह्य तप हुए, प्रायश्चित विनय आदि अंतरंग तप हुए, ये 12 तप हुए। और निश्चय से क्या हुआ कि स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपा, अपने आत्म स्वरूप में जो लीनता है उसका नाम निश्चय से तप है, वह शुद्धोपि योग रूप भाव है। तो जब ऐसा तप का बल होता है, तप की सामर्थ्य होती है, तो पुराने कर्म झड़ जाते हैं। देखो संवर हुआ इसलिए नए तो आ ही नहीं रहे, और तप के द्वारा पुराने जो कर्म है पहले से बंधे हुए पूर्वबद्ध, वो भी झड़ना शुरू हो गए। तो वो नए नहीं आ रहे हैं, पुराने झड़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, नए नहीं आए, पुराने खिर जाएं, तो कर्मों से मुक्त हो जाएगा जीव, और उसी का नाम है मोक्ष। तो अगले छंद की पहली पंक्ति में वही बताया है। तो यहाँ पर हमने बंध, संवर और निर्जरा, इन 3 तत्वों की चर्चा की। ठीक है, इसमें नाव का उदाहरण भी दिया गया है। ये नाव आपको यहाँ भी दिख रही है, पहले भी दिखी थी पिछले छंद में। तो वहां पर नाव का उदाहरण क्या है कि नाव एक अजीब तत्व है, अजीब है ना, उद्गल है वो, और उसमें बैठा हुआ आदमी वो जीव है। अब उस नाव में हो गया एक छेद, तो छेद के माध्यम से वो पानी आना शुरू हो गया। तो पानी के आने का जो द्वार है, पानी जिस द्वार से आता है उसको कहते हैं आश्रव। वो द्वार और पानी का आना वो आश्रव, और पानी का नाव में इकट्ठे होते जाना उसका नाम है बंध, इकट्ठा होना। ऐसे कर्म आते हैं आश्रव, और कर्म आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह हो जाते हैं, वह बंध। और फिर क्या हुआ संवर में कि उस व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमानी से क्या किया कि वो जो आने का द्वार था उसको बंद कर दिया। देखो हथौड़े से बंद कर रहा है वो, है ना। यहाँ सम और दम से करता है, सम दम से, कसायों का समन, इंद्रियों का दमन, वेद विज्ञान और वैराग्य, इन साधनों से जीव नए कर्मों का आगमन बंद कर देता है, नए कर्म नहीं आते हैं, तो हो जाता है संवर। तो ऐसी नाव का हुआ, ऐसी अपना होता है। और उसके बाद क्या, उसके बाद निर्जरा। तो नया आना तो बंद हो गया, उसने जो छेद को बंद कर दिया है, और पुराना जो पहले से इकट्ठा हो गया था पानी, उसको हाथ से उलीच रहा है, मतलब निकाल रहा है। तो धीरे 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 पानी बाहर निकल रहा है। तो ऐसे ही कर्म भी तप के प्रभाव से, जैसे जैसे जीव स्वरूप की साधना करता है, अनशनादिक तपस्चरण करता है, तो पुराने जो बंधे हुए कर्म है वो धीरे धीरे फिरना शुरू हो जाते हैं और झड़ते जाते हैं, नए नहीं आते, ये संवर, पुराने खिर जाते हैं, निर्जरा। ऐसा जब होता है तो पानी जैसे कि नाव में पूरा समाप्त हो जाता है, ऐसे ही आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो आज हमने ये 8वें छंद की 2 पंक्तियां, नीचे की 2 पंक्तियां समझी, और 9वां छंद ये पूरा समझा। इस तरह से आज हमने इन कितने तत्वों पर चर्चा हो गई, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा, इन 4 तत्वों की चर्चा हुई। इस तरह 6 तत्व हो गए। अब मोक्ष तत्व का स्वरूप, और इसके आगे मोक्ष तत्व के बाद इसका जो विषय आएगा, हाँ, फिर उसके बाद और व्यवहार सम्यक के जो स्वरूप है वो भी बताएंगे कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, वो भी सम्यक दर्शन है इत्यादि। वो 8 अंगों से सहित होता है, 25 दोषों से रहित होता है। ये चर्चा भी यहाँ आने वाली है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की चर्चा यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है क्या? भैया जी, अधर्म द्रव्य आपने कल समझाया था ना, वो समझ में नहीं आया।
अधर्म द्रव्य। देखो, जैसे हम चल रहे थे, चलते चलते ठहर गए, ठहरने में जो निमित्त होता है उसका नाम है अधर्म द्रव्य। मतलब हम जीव या पुद्गल कोई भी चल रहा है, गति कर रहा है, गति करते करते हम ठहर जाते हैं। मतलब आप रुक गए और हम रुक गए, वस्तुएं रुक जाती हैं चलते चलते। तो ये वस्तु में हुआ, लेकिन वहां पर जो अरूपी एक द्रव्य है जिसका नाम अधर्म द्रव्य है, तो ठहरने में निमित्त होता है अधर्म द्रव्य। ठीक है, तो ये अरूपी है, वो आपको दिखेगा नहीं। इसके लिए उदाहरण दिया था, जैसे कि पथिक राहगीर रास्ते में चलते चलते फिर वो थक गया, तो उसने पेड़ की छाया देखी और वहां जाके बैठ गया। तो पेड़ छाया देने में निमित्त कब बनेगा? जब वो व्यक्ति वहां जाके बैठेगा, बैठा तो उसको छाया देने में निमित्त हो गया। जब ठहरेगा तो ठहरने में अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। आप देखना, ये 6 के अलावा विश्व में आपको दूसरी कोई चीज नजर नहीं आएगी। आप सोच के देखना, मतलब एक चेतन वस्तु होगी, जान देखने वाला, एक अचेत, एक स्पर्श आदि रूप वस्तु होगी, पुद्गल, है ना, पुद्गल। फिर एक अवस्था बन रही होगी कि जीव और पुद्गलों का चलना हो रहा है, चलते हुए दिखेंगे आपको। और चौथी चीज दिखेगी, ठहरते हुए भी दिखेंगे आपको। फिर पांचवी चीज दिखेगी कि परिणमन, मतलब अवस्थाएं नई नई हो रही हैं, अपने परिणाम हो रहे हैं, शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है, पर्यायें बदल रही हैं हर चीज की, तो ये भी परिणाम दिखेगा हमें। और एक छठवीं चीज दिखेगी, अवगाहन, जगह घेरना, जगह लेना। तो कोई भी वस्तु है तो वो जगह लेती है, वो जितनी जगह घेरती है, जितना स्थान स्पेस कवर करता है, तो वो वही चीज तो आकाश है। मतलब ऐसे 6 के अलावा आप सोचना, आप तो डॉक्टर हैं, आप सोचना कि इसके अलावा कोई अवस्था बन सकती है क्या? मैंने खूब सोचा है, मुझे तो नजर नहीं आया कि और कोई चीज दुनिया में दिख रही हो कि जो 6 के अलावा कुछ हो रही हो उसमें। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ये, क्योंकि विश्व में 6 ही द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्यों का समूह है, उसका नाम ही विश्व है। 6 के अलावा 7वीं चीज नहीं हो सकती। तो ये हम सब विचार करके भी समझ सकते हैं। इस तरह हमने चर्चा की और आज की चर्चा यहाँ हम पूर्ण करते हैं। संक्षेप में जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। के लिए जिनवाणी मां वंदना सतबार है, वंदना सतबार। आयुष्मान करें।